खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के अधिवक्ता चेकवेवरा रघुवंशी ने न्यायालय परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वाराणसी शिवपुर थाने की पुलिस व पूर्व जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह बताया है कि पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी करके प्रताड़ित व झूठा FIR दर्ज करने एवं अवैध तरीके से न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। अधिवक्ता चेकवेवरा रघुवंशी ने बताया कि अपने अभिभाष्य चंद्रभूषण सिंह जयपुर निवासी अपने किराए के एक मकान में जूनियर अधिवक्ता के साथ चर्चा कर रहा था, जहां महिलाएं भी शामिल थी। वहीं सिविल ड्रेस में एक व्यक्ति घर की बेल बजाता है और घर का एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है। उसके बाद सिविल ड्रेस में एक व्यक्ति घर के अंदर घुसता है, जिसका नाम उदयवीर सिंह तत्कालीन थाना अध्यक्ष शिवपुर वाराणसी द्वारा बिना सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का अवहेलना करते हुए अभिभाष्य चंद्रभूषण सिंह को उठा ले गए, जो विधि विरुद्ध था, जिसका प्रमाण CCTV फुटेज में है। इसके साथ साथ कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर वाराणसी के अधिवक्ताओं में काफी रोष है। रघुवंशी एडवोकेट जिला सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। आज यहाँ मामला ये है कि एक हमारे मुवक्किल है चंद्रभूषण सिंह, जो कालीन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और वर्तमान समय में ये प्रदेश से बाहर जयपुर में निवास करते हैं। ये मामला ये है कि ये इनके द्वारा एक ट्रस्ट का गठन किया गया था, जिनमें इनके कुछ पहले संबंधित लोग थे, जो संबंधों को देखते हुए ट्रस्ट के ट्रस्टी बने और ट्रस्ट का संचालन शुरू हुआ। कुछ दिनों के उपरांत संजय सिंह के द्वारा और उनके अन्य लोगों के द्वारा, उनके रिश्तेदार के द्वारा ट्रस्ट में दमन किया जाने लगा। और जब चंद्रभूषण सिंह को यह ज्ञात हुआ कि ट्रस्ट में बहुत भारी मात्रा में दमन किया जा रहा, तो उन्होंने विरोध किया और पूछताछ उन लोगों से किया। तो उन लोगों ने एक गिरोह बना लिया अपना, संजय सिंह ने, और कई लोगों का 3-4 लोगों का एक गिरोह बनाया, और जिनकी पत्नियां भी ट्रस्टी थी। इन्होंने कहा कि ज्यादा आप इसमें जांच वगैरह कराएंगे तो हम आपके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। ये सिलसिला शुरू हुआ। उसी बीच एक प्रॉपर्टी भी मेरी थी, जो कबीर नगर में, तो कबीर नगर की जो प्रॉपर्टी मेरी थी 3 मंजिला, कबीर नगर एक जानते ही है कि एक महंगा जगह है, तो 3 मंजिला मकान में बाहर था। इन लोगों ने क्या किया, उस मकान को जमींदोज कर दिया और उसके कीमती फर्नीचर, समरसेबल वगैरह और घर के अंदर जो फर्नीचर वगैरह थे, सामान थे, सब वो लोग उठा ले गए। हमने एक भेलीपुर थाने में FIR दर्ज कराई, पहले FIR दर्ज नहीं की जा रही थी, किसी तरीके से हुआ तो उसमें इसने FIR लगा दिया। फिर मैंने प्रोटेस्ट दाखिल किया, तो ये घटनाक्रम यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद ये संजय सिंह का गिरोह इतना सक्रिय रहा और यहाँ की पुलिस की जो भूमिका रही हमारे प्रति हमेशा विपरीत रही। कारण उसके क्या थे, संजय सिंह के द्वारा मुझे प्रचारित किया गया बाबा शब्द से प्रचारित किया गया। तो पुलिस के दिमाग में जहन आया कि बाबा आएंगे और पुलिस मेरे खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करती है। और किस तरीके से करती है कि मैं अपने घर में 19/9/2024 को मैं अपने घर में कैंटोनमेंट स्थित किराए के मकान में श्रीनिवास दुबे अधिवक्ता के साथ और एक दो मित्र के साथ विधिक कार्रवाई पर चर्चा में कर रहा था। तो वो जब चर्चा कर रहे थे चंद्रभूषण सिंह जी, तो शिवपुर थाने के SHO उदयवीर सिंह और कुछ सादे देश में पुलिस वाले पहुंचते हैं। सादे देश में जो पुलिस वाले रहते हैं वो मेरी काल बेल बजाते हैं ताकि पुलिस न दिखे। दरवाजा खुलता है और अचानक से पुलिस वर्दीधारी लोग अंदर घुसते हैं और श्रीनिवास सिंह जब सामने आते हैं, पूछते हैं कि किस कारण से आप आए हुए हैं, तो बोले कि चंद्रभूषण सिंह कहाँ। उन्होंने कहा कि कोई वारंट है, कोई सर्च वारंट है, कोई LDW है, या मैं किसी मुकदमे में वांछित हूँ। चंद्रभूषण सिंह सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे ही वार्ता कर रहा हूँ। तो उदयवीर सिंह ने श्रीनिवास दुबे के कनपटी में पिस्टल सटाते हुए कहा कि बड़े वकील बनते हो, किनारे हटो, और इनको किनारे किया। चंद्रभूषण सिंह को घसीटते हुए वहां से ले गए। तो वहीं पे बैठे हुए श्रीनिवास दुबे के साथ के सबका मोबाइल जब्त कर लिया। तो किसी तरीके से एक मोबाइल रह गई, तो 112 नंबर पे इनके मित्र ने कॉल किया। 112 नंबर की पुलिस आई और वहां पे CCTV फुटेज में सारी घटना कैद हुई। तो वो हम लोगों ने 112 नंबर का जन सूचना से सब इकट्ठा किया और चीजें हुई। और हमारे ऊपर उसके बाद ये थाने ले जाते हैं, हमको फांसी राम आवास योजना चौकी में रात भर रखते हैं, मुझे अमानवीय प्रताड़ना देते हैं। और रात में 2 साल पहले की एक घटना दिखाते हैं कि चंद्रभूषण सिंह ने बलात्कार किया है फला महिला का, और
10:30 से 11 बीच के बीच उठा के ले जाते हैं मुझे कैंटोनमेंट से। रात को 1:25 पे 2 साल पहले की घटना का FIR दर्ज करते हैं और सुबह 20 तारीख को 11:30 बजे मेरी गिरफ्तारी दिखाते हैं। इलीगल गिरफ्तारी सरकार, जन सूचना से मैंने सारी चीजें मांगी हुई थी। उसके बाद जब मेरा बेल ऑर्डर हाई कोर्ट में मूव होता है तो वहां के माननीय न्यायाधीश को ये लगता है कि जब मैं सारे मटेरियल को देता हूं, जन सूचना वगैरह, CCTV फुटेज वगैरह और कई मुकदमे जो क्रॉस इधर उधर से थे और मेरे द्वारा जो पहले से लिखा पढ़ी की जा रही थी कि मुझे कभी भी किसी फर्जी मुकदमे में फंसाया जा सकता है, ये गिरोह के सदस्य संजय सिंह और ये लोग मुझे फंसा सकते हैं या अपने परिजनों के साथ जो ट्रस्टी भी रहे हैं फंसाया जा सकता है। मुझे तो संभावना मैंने व्यक्त की थी, तमाम तरह से मैंने लेटर लिखा था क्योंकि पुलिस मेरे खिलाफ ही शुरू से थी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस आर्डर में इस सारी चीजों को वर्णित किया है और मेरा बेल ऑर्डर मंजूर किया। अच्छा, अब इसके बाद एक नया ट्विस्ट आता है कि पुलिस तो प्रताड़ित करती है, फर्जी FIR करती है, मैं जेल जाता हूं, बेल ऑर्डर मेरा होता है, मैं बेल बांड भी करता हूं, रिहाई परवाना मेरा जाता है 14 फरवरी 2025 को। मुझे छोड़ा नहीं जाता है तो हम लोग कारण पता करते रहे, नहीं चला पता और नहीं कोई आख्या आई जेल से। अब चूंकि उस समय डॉक्टर उमेश सिंह जी थे जेल अधीक्षक और उनकी चर्चाएं आप लोगों ने भी सुनी होगी, काफी दबंग किस्म के जेल अधीक्षक थे और धन उगाही के कई चर्चे उनके खिलाफ आए हुए। यहाँ तक कि एक महिला कर्मचारी ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाया था, जिसका दबाव में ट्रांसफर भी कर दिया गया था। तो इस तरह से पुलिस ने जब क्या चाहते हैं इस प्रकरण में यही है कि मानवाधिकार आयोग में मैंने एक पिटीशन डाली हुई थी जिसमें मानवाधिकार आयोग ने इस सारे प्रकरणों को देखते हुए, घटनाक्रम को देखते हुए मेरे मुवक्किल चंद्रभूषण सिंह के स्वतंत्रता के जीवन जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना और ये एक मानवाधिकार का घोर उल्लंघन माना कि पुलिस ने इलीगल कस्टडी रखा और जेल में भी इलीगल तरीके से रखा गया। एक नोटिस CP को जारी की गई जिसमें 4 सप्ताह में इनसे रिपोर्ट मांगी गई है और इसमें उदयवीर सिंह और उमेश सिंह को नोटिस जारी हुई है कि ये अपना रिपोर्ट दें।